क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारी भारतीय टीम ने आयरलैंड के मैदान पर इतिहास रच दिया है। समाप्त हो चुका है आयरलैंड बनाम भारत का तूफानी टॉर, जहां हार्दिक पांड्या अपनी तूफानी कप्तानी से एक और बार कारनामा कर चुके हैं। दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले में शतक लगाया दीपक हुडा ने, जिसके चलते भारतीय टीम ने 225 रन लगा दिए 7 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए आयरलैंड की शुरुआत ताबड़तोड़ रही और यह मुकाबला अपने आखिरी ओवर में आ चुका था। दोस्तों आखिरी ओवर रोमांचक था। दोस्तों आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 गेंदों पर 17 रनों की दरकार थी और हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी थमाई उमरान मलिक को, जो तूफानी स्पीड के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों जैसे ही पहली गेंद उमरान मलिक डालने आए, ऐसे में स्ट्राइक पर थे मार्क एडेर, जो कि एक ऑलराउंडर है। पहली गेंद फेंकी उमरान मलिक ने और मार्क एडेर इसे मिस कर बैठे और इस गेंद पर डॉट हो गई। दोस्तों अब बारी थी अगली गेंद की। दोस्तों जैसे ही अगली गेंद फेंकी उमरान मलिक ने, तो इस गेंद पर भी एडेर शॉट नहीं खेल पाए और ये भी गेंद डॉट हो गई थी। लेकिन तभी अंपायर ने फ्री हिट का इशारा किया, क्योंकि पैर आगे गिर चुका था, जिसके चलते बॉल तो गई और फ्री हिट भी मिली आयरलैंड को। दोस्तों आप सभी को बता दें, इसी के चलते अगले ही गेंद पर एडेर आ गए थे तूफानी तरीके से, पूरी तरीके से पोजीशन में, और उमरान मलिक की फ्री हिट की गेंद पर सामने का शॉट खेला एडेर ने और ये गेंद जा रही थी सीधा बाउंड्री के पार और ये मिला चौका आयरलैंड को। दोस्तों आप सभी को बता दें, अब मुकाबला रोमांचक हो चुका था, क्योंकि 4 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी। दोस्तों जैसे ही उमरान मलिक को अगली गेंद फेंकी एडेर को, तो एक टच लेकर गेंद गिरी सीधा फील्डर के सिर के ऊपर से, जिसके चलते 1 बाउंस 4 आ गया और इस गेंद पर भी चौका आ गया। इसके चलते अब 3 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी आयरलैंड को ये मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद पर इनसाइड एज के चलते सिर्फ एक सिंगल ही ले पाए मार्क एडेर। तो अब उसकी अगली ही गेंद पर डॉकरेल को सिर्फ एक सिंगल ही दिया उमरान मलिक ने और आखिरी गेंद पर ये मुकाबला आ चुका था, क्योंकि 6 रन चाहिए थे अब जीत के लिए सिर्फ एक गेंद पर। हार्दिक पांड्या ताली बजाकर उत्साह बढ़ा रहे थे मुकाबले का, उमरान मलिक को हिम्मत दे रहे थे, क्योंकि स्ट्राइक पर आ चुके थे ऑलराउंडर मार्क एडेर, जो 2 चौके लगा चुके थे। उमरान मलिक तैयार हो गए दौड़ने के लिए। जैसे ही दौड़कर उन्होंने लेग साइड पर गेंद फेंकी, तो बाउंड्री के उस साइड खेला एडेर ने गेंद को, लेकिन गेंद 1 बाउंस होकर संजू सैमसन के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते मात्र 1 रन आया आयरलैंड के हाथों में आखिरी गेंद पर और उमरान मलिक ने 4 रनों से भारतीय टीम को जीत दिलाई। जी हां दोस्तों, आखिरी 17 रन बचा लिए उमरान मलिक ने 6 गेंदों पर और भारतीय टीम ने 2 और 0 से तूफानी मुकाबला जीता आखिरी गेंद पर। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या उमरान मलिक को भारतीय टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब दोस्तों हमारी भारतीय टीम ने आयरलैंड के मैदान पर उन्हीं को हरा कर रख दिया है और इस T20 श्रृंखला को 2 और 0 से जीत लिया है। दोस्तों दूसरा T20 मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक रहा और काफी ज्यादा थ्रिलिंग भी रहा। दोस्तों आप सभी को बता दें, भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर यह तूफानी मुकाबला जीता, जिसके चलते भारतीय टीम ने 2 और 0 से तूफानी मुकाबला जीत लिया। इसकी समरी कुछ इस हिसाब से है। दोस्तों भारतीय टीम के जीत के कई ज्यादा कारण थे इस मुकाबले में, खास करके युवा गेंदबाज उमरान मलिक, जिन्होंने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी की। दोस्तों आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे और सिर्फ 12 रन दिए उमरान मलिक ने, इसके चलते आयरलैंड की टीम ये मुकाबला आखिरी गेंद पर 4 रनों से हार गई। दोस्तों मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम ने कुछ ऐसा कारनामा किया जिसे देख आप भी भारतीय टीम के कप्तान, जो कि नए कप्तान थे इस सीरीज के, हार्दिक पांड्या को सलाम करेंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, मैच समाप्त हो गया, अब प्रेजेंटेशन का वक्त था। हार्दिक पांड्या बात करने गए कॉन्फ्रेंस में, तो वहीं उन्होंने हाथ मिलाया कोच VVS लक्ष्मण से, जो पहली बार अपनी कोचिंग भी कर रहे थे भारतीय टीम की। वहीं 2-3 और स्टाफ मेंबर से हार्दिक पांड्या ने बात की, ट्रॉफी वहां से ली और ट्रॉफी लाकर पूरे प्लेयरों के हाथ में दी और प्लेयरों ने भी लेकर उसे नीचे इस तरीके से रख दिया और सभी लोग वापस से सेलिब्रेट करना शुरू कर गए। जी हां दोस्तों, सभी खिलाड़ियों ने ट्रॉफी नीचे रखकर शानदार तरीके से सेलिब्रेशन किया और साइड में जाकर खड़े होकर रह गए हमारे हार्दिक पांड्या। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि ट्रॉफी युवा लोगों को काफी ज्यादा इंस्पायर करती है, जिसके चलते हार्दिक पांड्या ने फैसला किया कि वो उमरान मलिक के हाथ में ट्रॉफी दें, जिसके चलते उमरान मलिक ने फोटोग्राफ्स भी लिए। दोस्तों भारतीय टीम की जीत के मुख्य कारण थे दीपक हुडा, जिनके शतक ने भारतीय टीम को 200 से ज्यादा रन तक पहुंचा दिया था और इन्हीं को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। भारतीय टीम ने शानदार तरीके से 2 और 0 से सीरीज को अपने नाम किया, जिसके चलते भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने इतिहास रचते हुए आयरलैंड की टीम को उन्हीं के मैदान पर हरा कर रख दिया है। हार्दिक पांड्या ने कप्तान बनते हुए पहली सीरीज जीती, VVS लक्ष्मण ने कोच होते हुए पहली सीरीज जीती। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हुडा को भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं? का जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम आयरलैंड का दूसरा T20 मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं तूफानी हाईलाइट। दोस्तों शॉर्ट में आप सभी को तूफानी हाईलाइट्स बताते हैं इस मुकाबले की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था हार्दिक पांड्या ने। भारतीय टीम की तरफ से इस तूफानी शतक लगाया था इस मुकाबले में दीपक हुडा ने, जिन्होंने इस मुकाबले में 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी 57 गेंदों में। उनके बाद दूसरे बेहतरीन स्कोरर रहे इस मुकाबले के संजू सैमसन, जिन्होंने 77 रनों की तूफानी पारी खेली थी 42 गेंदों में। इन दोनों ही बल्लेबाजों की भारतीय टीम की तरफ से तूफानी बल्लेबाजी
के चलते भारतीय टीम ने 225 रन लगा दिए थे 7 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इन्हें टारगेट का पीछा करते हुए आयरलैंड की भी शुरुआत अच्छी रही थी। स्टार्लिंग्स 40 रन बनाकर आउट हो गए थे और उनके तूफानी कप्तान बारबील इन तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और ये भी 60 रन बनाकर 37 गेंदों का सामना करते तूफानी बल्लेबाजी कर आउट हुए। 200 मध्य क्रम में हैरी टेक्टर ने 39 रनों की तूफानी पारी खेली और मैच को फिनिश करने का जिम्मा डॉक रियल ने उठाया। इन्होंने 34 रनों की नाबाद पारी खेली और इनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे 23 रन पर मार्क एडर। दोस्तों मुकाबला अपने अंतिम चरणों पर आ चुका था। आखिरी एक गेंद पर 6 रनों की दरकार थी आयरलैंड को जीतने के लिए। जी हां दोस्तों, उमरान मलिक को गेंद थमाई थी आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने। एक गेंद पर 6 रनों की दरकार थी। दोस्तों स्ट्राइक पर तूफानी बल्लेबाज एडर थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, उमरान मलिक दौड़ कर आए आखिरी गेंद डालने के लिए। दोस्तों उमरान मलिक ने जैसे ही आखिरी गेंद सामने की तरफ फेंकी तो एडर ने बड़ा शॉट तो खेला, लेकिन गेंद छक्के को नहीं जा पाई। एक बाउंस होकर संजू सैमसन के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते इस गेंद पर सिर्फ 2 रन ही आए, जिसके चलते इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, इस तूफानी मुकाबले को भारतीय टीम ने जीत लिया 4 रनों से, जिसके चलते भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया और दीपक हुडा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी दिया गया। साथ ही 2-0 से भारतीय टीम ने तूफानी सीरीज को अपने नाम किया। दोस्तों आपको कैसी लगी भारतीय टीम की ये शानदार जीत? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों भारत बनाम आयरलैंड के बीच में शुरू हो चुका है डबलिन के मैदान पर आयरलैंड पर दूसरा टी20 मुकाबला। दोस्तों टॉस की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने फिर से टॉस जीता और इस बार बल्लेबाजी का किया फैसला। पिच को मद्देनजर रखते हुए संजू सैमसन और ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसी शुरुआत भारतीय टीम को चाहिए थी वैसी शुरुआत इस बार नहीं दिला पाई भारतीय टीम। दोस्तों खतरनाक बल्लेबाज ईशान किशन पहले तो इस जगह से अपने बल्ले का आगे बढ़कर एज दे बैठे, जिसके चलते पीछे विकेट कीपर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में किशन मात्र 3 रन बनाकर एडर की गेंद पर टक्कर को अपनी कैच देकर आउट हुए। दोस्तों इनके बाद मैदान पर 30 नंबर पर दीपक हुडा बल्लेबाजी करने आए और उनका साथ दे रहे थे पहले सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन। दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी हुई। दोनों की मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम 131 रन पर पहुंच गया और संजू सैमसन ने सिर्फ 30 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोस्तों इनके साथ दीपक हुडा ने भी अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और दोनों के बीच में 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद ठीक इस तरह से बोल्ड होकर रह गए संजू सैमसन यॉर्कर गेंद पर अदायर की, जिसके चलते संजू सैमसन 77 रन बनाकर 41 गेंदों का सामना करते बोल्ड हुए। दोस्तों इनके बाद तूफानी बल्लेबाजी की दीपक हुडा ने। दोस्तों जो गलती संजू सैमसन ने की थी वो गलती दीपक हुडा ने नहीं की और अपने अर्धशतक को शतक में बदल दिया। जी हां दोस्तों, मात्र 55 गेंदों पर अपना तूफानी शतक ठोक दिया और किसी ने नहीं, दीपक हुडा ने, जिन्होंने इस मुकाबले में शानदार तूफानी और बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन 5वें नंबर पर आए थे सूर्य कुमार यादव। इस तरीके से वो एज दे बैठे लिटिल की गेंद पर पीछे खड़े विकेट कीपर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 15 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद शतक लगाने वाले बल्लेबाज आउट हुए। दीपक हुडा इस तरीके से बाहर जाती गेंद को खेल बैठे और नीचे खड़े शानदार फील्डर ने कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में दीपक हुडा सेंचुरी बनाकर 104 रनों की पारी खेली 57 गेंदों में, अंत में आकर वो आउट हुए। दोस्तों उनके बाद इस तरीके से एज से बड़े दिनेश कार्तिक भी अपने बल्ले का, जिसके चलते बल्ले का एज लेकर गेंद गिरी विकेट कीपर के दस्तानों में। दोस्तों दिनेश कार्तिक आउट हुए। दोस्तों उनके बाद अक्षर पटेल आए थे, लेकिन ये भी इस तरीके से फ्लिक कर बैठे गेंद को और पीछे खड़े फील्डर ने इस तरीके से डाइव मारकर शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते यहीं पर अक्षर पटेल भी 0 रन बनाकर यंग की गेंद पर डॉक रियल को अपनी कैच देकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद हार्दिक पांड्या 13 रन लगाए 9 गेंदों का सामना करते हुए, जिसके चलते 225 रन लगाए भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने दीपक हुडा के शतक की बदौलत 225 रन लगा दिए स्कोर बोर्ड पर 7 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों कैसी लगी आपको भारत की बल्लेबाजी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर। दोस्तों भारत बनाम आयरलैंड के बीच में शुरू होने वाला है दूसरा टी20 मुकाबला और दूसरा टी20 मुकाबला डबलिन की मैदान पर खेला जाने वाला है, जहां पिछला मुकाबला बारिश के कारण 12 ओवरों का कर दिया गया था और आज भी बारिश के आसार पूरी तरह से लग रहे हैं और आज का भी मुकाबला बारिश के कारण थोड़ा सा झुकता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा टी20 मुकाबला डबलिन के मैदान पर खेला जाने वाला है। दोस्तों दोनों ही कप्तान आमने सामने आएंगे टॉस के लिए, बारबेनी और हार्दिक पांड्या। दोस्तों पिछले मुकाबले की टक्कर की बात करें तो दोनों ही टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता था, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी आयरलैंड की टीम। दोस्तों आयरलैंड की तरफ से टेक्टर ने 64 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसके चलते आयरलैंड की टीम ने 108 रन लगा दिए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर। अब 109 रन के लक्ष्य का पीछा करते भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन ने 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। मध्य क्रम में हार्दिक पांड्या ने 24 रनों की शैतानी पारी खेली थी 12 गेंदों पर। तो वहीं अंत तक नाबाद पारी खेली थी हमारे दीपक हुडा ने, जिन्होंने 47 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसके चलते भारतीय टीम ने 9वें ओवर में 7 विकेटों से पहला टी20 मुकाबला जीत लिया था। अब बात कर लेते हैं दूसरे टी20 मुकाबले की। दोस्तों दूसरे टी20 मुकाबले में तीसरे नंबर
नंबर पर आएंगे दीपक हुडा, क्योंकि पिछले मुकाबले में ईशान किशन के साथ सलामी बल्लेबाज बनकर आए थे दीपक हुडा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड थे। लेकिन तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव ही आए थे। दोस्तों पिछले मुकाबले में आवेश खान ने अच्छी गेंदबाजी की थी, अच्छी इकोनॉमी से भी गेंदबाजी की थी और एक विकेट भी चटकाई थी, जिसके चलते इनके ऊपर और हार्दिक पांड्या के ऊपर और भुवनेश्वर कुमार के ऊपर गेंदबाजी का जिम्मा होगा। भारतीय टीम की इनिंग को फिनिशिंग टच करने का जिम्मा दिनेश कार्तिक के ऊपर होगा, जैसे कि पिछले मुकाबले में कर चुके हैं। सभी की नजरें ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर होंगी, क्योंकि वो ईशान किशन के साथ सलामी बल्लेबाज बनकर आएंगे। संजू सैमसन को मौका मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी आज के मुकाबले में। तो वहीं उमरान मलिक की पिछली बार गेंदबाजी खराब रही थी और इन्हें सिर्फ एक ही ओवर मिला था गेंदबाजी का। वहीं अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजी में भी अच्छा दम दिखाया था। दोस्तों ये है भारतीय टीम की पूरी अपडेट जो आपको दूसरे T20I के लिए देनी थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस टीम के साथ दूसरा T20 मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में। दोस्तों भारतीय टीम के नए कप्तान हार्दिक पांड्या भारत और आयरलैंड की सीरीज की कप्तानी कर रहे हैं हमारी भारतीय टीम की। दोस्तों 2 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जा रही है, जिसका पहला T20 मुकाबला समाप्त हो चुका है। इसी आज हम आपको हाइलाइट्स बताएंगे पहले T20 मुकाबले की भारत बनाम आयरलैंड की। सबसे पहले आयरलैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, लेकिन बारिश ने फिर से रुकावट डाल दी और मैच को सिर्फ 12 ओवर का किया गया, जिसमें एक गेंदबाज 3 ही ओवर डाल सकता था, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम, लेकिन शुरुआत खराब रही। इस तरह से भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही ओवर में बोल्ड कर रख दिया पहले सलामी बल्लेबाज बालबीरिन को, जो मात्र 0 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार के हाथों बोल्ड हुए। उनके बाद हार्दिक पांड्या के ओवर में इस तरीके से पॉल स्टेलिंग अगले ओवर में हवा में शॉट खेल बैठे और गेंद के नीचे आ गए हमारे ऋतुराज गायकवाड़, जिसके चलते मुकाबले में पॉल स्टेलिंग मात्र 4 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे डेनली, लेकिन ये भी आवेश खान की इस गेंद पर आए जे बैठे और पीछे खड़े दिनेश कार्तिक के दस्तानों ने शानदार कैच पकड़ ली, जिसके चलते डेनली 8 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए विलन बनकर आए हैरी टैक्टर, जिन्होंने इस मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी खेली। उनका साथ दे रहे थे विकेट कीपर बल्लेबाज टक्कर, लेकिन चहल की इस गेंद पर हवा में शॉट खेल बैठे इस तरीके से टक्कर और गेंद के नीचे आ गए अक्षर पटेल, जिसके चलते विकेट कीपर बल्लेबाज टक्कर मात्र 8 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गंवा बैठे। लेकिन हैरी ट्रैक्टर जो विलन बनकर आए थे, उनकी तूफानी बल्लेबाजी बरकरार थी और देखते ही इन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया भारतीय टीम के खिलाफ। दोस्तों इन्होंने मैच को फिनिश भी किया 64 रनों की पारी खेल 33 गेंदों में, जिसके चलते 108 रन लगा दिया आयरलैंड की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर। और भारतीय टीम को जीतने के लिए 109 रन लगाने थे। दीपक हुडा नए सलामी बल्लेबाज बनकर आए, क्योंकि गायकवाड़ इंजर्ड थे। उनके साथ आए थे ईशान किशन और दोनों की सलामी जोड़ी ने भारतीय टीम को जैसे शुरुआत की उम्मीद थी वैसे ही शुरुआत दिलाई। ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की शुरुआती ओवरों में, लेकिन उसके अगले ही ओवर में विलियन की इस गेंद पर इस तरह बोल्ड होकर रह गए ईशान किशन, जिसके चलते ईशान किशन 26 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते विलियन की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। उनके बाद आते ही विलियन के ही ओवर में 0 रन पर इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए सूर्य कुमार यादव। रिव्यू भी उन्होंने लिया, लेकिन रिव्यू में भी उन्हें नहीं बचा सके अंपायर, जिसके चलते सूर्य कुमार यादव 0 रन बनाकर यान की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। उनके बाद हार्दिक पांड्या आए नंबर 4 पर और इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की और भारत की गाड़ी को आगे बढ़ाया दीपक हुडा के साथ। दोनों की साझेदारी बेहतरीन होती जा रही थी। जब हार्दिक पांड्या 24 रन पर आ चुके थे, तभी जोसो लिटिल की इस गेंद को पढ़ नहीं पाया और इस तरह से विकेटों के बीचों बीच पाए गए रिव्यू लेने के बाद भी, और हार्दिक पांड्या 24 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते लिटिल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। उसके बाद दिनेश कार्तिक आए मैदान पर, लेकिन दूसरे एंड से दीपक हुडा की तूफानी बल्लेबाजी बरकरार थी और 47 रनों की नाबाद पारी खेल भारतीय टीम को दीपक हुडा ने 9वें ओवर में ही मुकाबला जिता दिया। जी हां दोस्तों, हुडा ने 47 रनों की पारी खेली 29 गेंदों में, जिसके चलते 9वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया 7 विकेटों से। पहले मुकाबला इस सीरीज का भारतीय टीम के नाम हो चुका है। 7 विकेटों से भारतीय टीम ने तूफानी